हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग परनिकिसियस एनीमिया जाने थे, उसका क्या मैकेनिज्म है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम एक चीज़ बताए थे, उसका डायग्नोसिस क्या होता है। परनिकिसियस एनीमिया के डायग्नोसिस में हम बताए थे एक सीलिंग टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग सीलिंग टेस्ट को डिटेल में समझेंगे कि सीलिंग टेस्ट क्या होता है और इसको हम लोग क्यों करते हैं। ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है। परनिकिसियस एनीमिया का सीलिंग टेस्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है लेकिन ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर हम लोग को सीलिंग टेस्ट ही करते हैं। यदि इससे रिजल्ट नहीं आएगा तब उसका हम लोग कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करते हैं, जो कि विटामिन B12 का लेवल देखा जाता है। विटामिन B12 का क्या देखा जाएगा, लेवल देखा जाएगा। ये परनिकिसियस एनीमिया का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। हम लोग सीलिंग टेस्ट को पढ़ेंगे क्योंकि सीलिंग टेस्ट से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसका ये टेस्ट कैसे होता है, क्यों होता है, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये टेस्ट होता कैसे और इसको क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है तो इसके ये सबसे पहले इसको लिखेंगे डिटेल में कि दिस इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट, दिस इज types of test in which to determine the vitamin B12 absorption और presence of intrinsic factor। IF लिख दे रहे हैं, समझिएगा। IF का मतलब इंट्रेंसिक फैक्टर। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सीलिंग टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं। परनिकिसियस एनीमिया में सीलिंग टेस्ट होता है, लेकिन उसका करने का कारण क्या है, क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न है कि एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन पता करने के लिए हम लोग करते हैं सीलिंग टेस्ट। यदि इससे पता नहीं चलेगा तो करेंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर। दो है, या तो सीलिंग टेस्ट हम लोग करेंगे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के पता करने के लिए, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर हम लोग के पेराइटल सेल द्वारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है उसका पता करने के लिए सीलिंग टेस्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का सवाल था कि क्यों किया जाता है, ये क्लियर हो गया। क्यों मतलब कि वाई हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग एक जानेंगे कि हाउ, मतलब इसको कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग हम बताएंगे कि किया कैसे जाता है। तो ओरल विटामिन B12 दिया जाएगा। ओरल विटामिन B12 जो पेशेंट है उसको दिया जाएगा, लेकिन ये जो B12 रहेगा ओरल से देंगे, वो विटामिन जो रहेगा रेडियो एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव। देखो, रेडियो एक्टिव होने का फ़ायदा हम आगे बताएंगे कि इसका रेडियो एक्टिव होने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ओरल से देंगे विटामिन B12, पेशेंट को दे दिए। अब क्या होगा कि यदि हम लोग के पेट में पेराइटल सेल द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ये साइन है प्रेजेंट का, फिर ऐसे लिख देंगे प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा कि ये जो विटामिन B12 हम दिए थे ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के। एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होगा। कहाँ पर होगा, इलियम पार्ट में, ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लियर। लेकिन ये सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ है, कहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब हो गया। वहाँ पे बोन मैरो द्वारा यूज नहीं किया गया। यूज कहने का मतलब कि उसको काम में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो विटामिन B12 है कैसा है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने के कारण विटामिन B12 को बोन मैरो द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो यूज, नॉट यूज्ड बाई बोन मैरो। क्यों, क्योंकि दिस इज रेडियो एक्टिव।
बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ध्यान से समझो इसको। हम बताएं सीलिंग टेस्ट क्यों किया जाता है। सीलिंग टेस्ट तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन चेक करने के लिए, या फिर हम लोग के स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, इसके लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है समझ गए। अब समझेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो करेंगे क्या कि रेडियो एक्टिव विटामिन B12 का एक टैबलेट लेंगे, ठीक, पेशेंट को खिला दिए, खिलाए तो स्टमक में जाएगा वो जो रेडियो एक्टिव विटामिन B12 खिलाए थे, तो खिला दिया। यदि हम लोग के स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैकेनिज्म बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन किलियम में जाके दोनों आपस में मिलकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिर्फ एब्जॉर्प्शन इसका हुआ है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अवशोषण हो गया। तो अवशोषण हो गया, उसके बाद क्या होगा कि बोन मैरो द्वारा उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। हो गया, तब उसका यूज हम करेंगे, लेकिन यूज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो विटामिन B12 है बढ़िया माल नहीं है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। यदि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता तो एब्जॉर्ब हो जाता और साथ ही साथ बोन मैरो द्वारा यूज में भी ले लिया जाता, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। इसको जब हम यूज में नहीं लिए तो क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट होगा। क्या होगा? एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीट आउट होगा किससे? यूरिन के द्वारा। यूरिन में एक्सक्रीट आउट, यूरिन के द्वारा कर दिया जाएगा। तो अब देखो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होगा, तो हम लोग अब यूरिन को चेक करेंगे और उससे पता करेंगे कि इसमें विटामिन B12 है या फिर नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे हम बताएंगे कि यूरिन को किस तरह से चेक किया जाता है। सीलिंग टेस्ट में यूरिन को किस तरह से चेक किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम लोग 24 आवर्स यूरिन लेंगे। 24 आवर्स का यूरिन लेंगे। क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कितने घंटा का हम लोग यूरिन कल्चर करते हैं, तो 24 आवर्स। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट यूरिन जो है, फर्स्ट यूरिन उसको तो हम लोग आउट कर देंगे, फिर डिस्कार्ड कर देंगे। 24 आवर्स का मतलब कि 8 PM आज से कल का 8 PM, ठीक। ये इसके बीच में अब ध्यान दो कि ये जो फर्स्ट वाला 8 PM वाला हम यूरिन कलेक्ट करेंगे, इसको बिक देंगे, आउट कर देंगे, और लास्ट जो रहेगा, लास्ट उसको ऐड करेंगे। जैसे मतलब कि ये 8 PM वाला जो यूरिन लेंगे इसको रख लेंगे, लेकिन ये जो 8 PM वाला स्टार्टिंग वाला लेंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि यदि इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंट रहेगा, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर IF अब्सेंट रहेगा, स्टमक में अब्सेंट रहेगा, तो ये जो विटामिन B12 था ना, विटामिन B12 जो कीका में आ रहा था यूरिन में, ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब्सेंट है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कहाँ ये आएगा? ये आएगा स्टूल में। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि यदि कोई पेशेंट है जिसका इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंट है और हम परफॉर्म कर रहे हैं सीलिंग टेस्ट, तो उसका हम लोग किस तरह से डायग्नोस करेंगे, कहाँ पर पता करेंगे? तो उसका अब हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा। यदि उस पेशेंट का, ध्यान से समझिए, यदि उस पेशेंट का इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे? यूरिन चेक करेंगे। यूरिन कैसे चेक करेंगे? 24 आवर्स का यूरिन लेंगे। 24 आवर्स कहने का मतलब कि आज अभी ठीक टाइम से अगले वाला दिन, नेक्स्ट डे का ठीक टाइम होना चाहिए। मतलब अभी 8 PM हो रहा है, तो आज से 8 PM से कल का 8 PM, ये हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्ट यूरिन हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। यदि अभी आज वाला 8 PM का जो हम लोग यूरिन लेंगे टंच 8 बजे, उसको तो डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन लास्ट वाला जो कल वाला 8 PM का यूरिन लेंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान से समझो। तो अभी मान लो कि लिए, तो उसका जो यूरिन है पहले का बना हुआ है, तो पहले के यूरिन से हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये जो 8 PM वाला है, इसके बीच में नहीं 8 PM हुआ, अभी से अगले वाले के दिन में जो बीच में टाइम है उसमें ये बना, इसलिए उसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये हम लोग का था परनिकिसियस एनीमिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस, जिसका नाम था सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्यों हमेशा याद रखिएगा, उसका 2 रीज़न है। पहला विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर
स्टमक में प्रेजेंट है कि नहीं है उसका चेक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।